आप लोगों से एक बात कहें, आज के समय में सुदामा जी के चरित्र को बड़ा विकृति पूर्वक लोग दिखाते हैं, और भैया टीवियों में सीरियल में दिखावें तो दिखावें, कथा के मंच से भी लोग दिखाने लगे। दुख तो इस बात का होता है, सुदामा जी जैसे परम भक्त द्वारकाधीश में जब प्रवेश किए तो द्वारकाधीश में प्रवेश किए, लंका में प्रवेश नहीं किए। आजकल टीवियों में, और हमें तो कहने में भी बड़ी लाज आती है, कथाओं में भी झांकियों के माध्यम से, एक तो इन झांकियों ने सब चौपट कर रखा है। आज के समय में सबसे ज्यादा उपहास यदि किसी भी दृष्टि से सामने प्रकट हो रहा है तो वो भगवान का झांकियों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। गांव गांव में, शहरों में कोई भी तिथि आवे, चाहे रामनवमी आवे, चाहे कोई आवे, तो आगे हनुमान जी बने गदा लेके घूम रहे हैं महाराज, कहीं देवी जी बनी घूम रही हैं, कहीं राधा कृष्ण बन के गली गली में नाचे जा रहे हैं। और राधा कृष्ण में भी पुरुष वर्ग ही काम करते हैं ऐसा नहीं है, स्त्रियां कन्याओं को राधा का रूप देके उनको नृत्य कराया जाता है। हमारे यहां भगवान की रास लीला की बड़ी महिमा है, और आज भी हमारे वृंदावन में रास की ऐसी अद्भुत पवित्र परंपरा है कि जहां छोटे छोटे 8 से 12 वर्ष के बच्चों को रास के पात्रों में भगवान का स्वरूप बनाया जाता है। और हमारे ब्रज के ऐसे अनेक महात्मा हुए जिन्होंने भगवान के रास विहारी स्वरूप में साक्षात भगवान का दर्शन किया, साक्षात भगवान की अनुभूति करी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि आज के समय में 25-25, 20-20 साल के लड़का लड़कियों को राधा कृष्ण बना के जब नचाया जाता है तो उनके प्रति भगवत्ता, उनके प्रति भगवत बुद्धि किसकी कितनी प्रकट होती होगी ये तो हम नहीं जानते, पर उनके रूप को देख के कितने लोगों के मन में उनके प्रति कुभाव प्रकट होता होगा ये आम जनता अच्छे से जानती हो। मैं ये केवल इस मंच के माध्यम से, और लाइव भी चल रहा है, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, गांव गांव में, शहर शहर में हम लोग अब बहुत अति हो चुकी है। अब हम लोगों को अपने सनातन के अपमान को रोकना है, अपमान को बढ़ाना नहीं है। अपने धर्म की रक्षा हमें करनी पड़ेगी महाराज। भगवान के उस दिव्य परम पवित्र स्वरूप को, राधा कृष्ण को, जिनकी गाथा वेद पुराणों में ऐसी भरी पड़ी है, जिनके नाम को लेने के लिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने हिम्मत नहीं करी महाराज, जिन राधा तत्व को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहीं प्रकट नहीं किया, आज उन्हीं राधा कृष्ण को बना के लोग गलियों में नचा रहे हैं। ये हमारे सनातन का दुर्भाग्य है महाराज, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं झांकियों का बनवाना बंद करो। यदि आपको बहुत ही श्रद्धा है झांकियों में तो छोटे छोटे बच्चे, हम कथाओं में भी कई बार हमसे लोग कहते हैं महाराज झांकी बना लें क्या, तो हम कहते भैया वैसे तो हमें 3 घंटे की कथा ही इतनी कम पड़ जाती है कि 3 घंटे में हम क्या कथा सुनाएं भागवत की। जिनके पास कथा का अभाव है, जिन्होंने न संतों की संगति करी, न कथा सीखी, न पढ़ी, न स्वाध्याय किया, वो भले 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटा झांकी में और भजनों में समय निकालें, पर हमें तो 3 घंटा भी कम लगते हैं कथा में, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा ही ऐसी है कि जहाँ समय की कोई सीमा निश्चित नहीं है। यदि सुनने वाले मिल जाए तो कोई 6-6 घंटे कथा हो जाए महाराज, क्या पता। यदि झांकी बनानी है तो कथा के विश्राम में बहुत छोटे स्वरूप, बिल्कुल बाल स्वरूप, 5-5, 6-6 वर्ष की बेटियां, उनको रूप बना के बैठा दो, उनके चरणों में कोई अपरिचित व्यक्ति भी, और सनातन धर्म में प्रकट होने वाला तो छोड़ो, कोई किसी भी धर्म में प्रकट होने वाला हो, वो यदि उन छोटे स्वरूप को देखेगा तो उसके चित्त में भी उनके प्रति श्रद्धा प्रकट हो जाएगी। ये सब श्रद्धा का खेल है महाराज, और अश्रद्धा से किया गया कर्म विफल ही होता है। इसलिए कथाओं में झांकी बना के समय की बर्बादी करना, जुलूस यात्राओं में हनुमान जी और राधा कृष्ण बना के गली गली में नचाना, ये हमारे धर्म का बहुत बड़ा उपहास है। इस पे हमें रोक लगानी चाहिए। और केवल हमें ही नहीं, जितने भी कथावाचक हैं, और भैया कथावाचक की तो क्या कहें, आम जनमानस को संकल्प लेना चाहिए कि हम यात्राओं में ऐसे स्वरूप बना के महाराज सड़कों पे न नचावें। बहुत श्रद्धा है तो छोटे छोटे रूप बना के उनको बैठा के बड़े आनंद के साथ श्रद्धा से उनके रूप को निकाला जाए। कथाओं में हम कई बार देखते हैं कि सुदामा जी की झांकी बनाते हैं, सुदामा जी लंगड़ाते हुए आते हैं डंडा लेके महाराज। हमें तो आज तक यही नहीं पता कि सुदामा जी लंगड़े भी थे क्या।
कहाँ लगा है कि सुदामा जी लंगड़े थे? सुदामा जी डंडा लेके महाराज लंगड़ाते हुए आते हैं, और जैसे ही द्वारपाल, बड़ी बड़ी मूछ वाले, उन द्वारपालों को देख के लगता है कि ये कृष्ण के नहीं कंस के द्वारपाल हैं। ऐसे 2 द्वारपाल बना के खड़े कर देंगे। सुदामा जी आएंगे, उनमें ऐसा धक्का मारेंगे कि सुदामा जी 15 फीट दूर जाके गिरेंगे। भगवान ने सीधा आदेश दे रखा है, कोई भी विप्र ब्राह्मण यदि हमारे द्वारकापुरी में प्रवेश कर रहा है और वो हमसे मिलना चाहता है तो भैया उसको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कोई संत भेषधारी यदि हमारे दरवाजे पे आ जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे अंतःपुर तक आने की अनुमति उसको दी जाए, कोई भी बीच में नहीं रोकेगा।